हरे कृष्णा। वेलकम टू माय जन्माष्टमी स्पेशल 56 भोग सीरीज़। इससे पहले मैं आपके साथ 3 पार्ट शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें कुल मिलाकर 34 भोग अभी तक हमने तैयार कर लिए हैं। आज मैं आपके साथ पार्ट 4 शेयर कर रही हूँ, जिसमें आज मैं 11 भोग की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आज का भोग स्पेशल है क्योंकि आज हम कृष्णा जी के लिए चाट की तैयारी करेंगे। तो आज मैं आपको खाने के साथ साथ 3 चाट की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो उससे पहले मेरा नाम है संगीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद संगीता। 35वीं रेसिपी है कलाकंद या मिल्क केक, क्योंकि कान्हा जी के 56 भोग में कलाकंद भी एक उनकी बहुत ही प्रिय भोग है। क्योंकि जन्माष्टमी है जो कि कान्हा जी का बर्थडे है, तो बर्थडे पे केक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो कलाकंद को हम एज ए केक बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो दूध लिया है और हम दूध को अच्छे से पकाएंगे जब तक ये आधा ना रह जाए, क्योंकि कलाकंद में हमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड यूज़ करना होता है ताकि ये थोड़ा सा दरदरा सा हो जाए। क्योंकि हम जो कलाकंद खाते हैं थोड़ा वो दानेदार होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक नींबू का रस लिया है। तो हम यहाँ पे 1/4 नींबू का रस लेंगे। अगर आप नींबू का रस ज़्यादा लेते हो ना, तो कलाकंद दानेदार होने की वजह ना पनीर जैसा टेक्स्चर आता है। तो इसलिए हम नींबू का रस लेते हैं, लेकिन कम, क्योंकि व्रत की रेसिपी है इसलिए मैंने नींबू यूज़ करा है। लेकिन जो बाहर जो हमें कलाकंद मिलता है, हलवाई इसमें फिटकरी डालते हैं। तो अगर आप उसे व्रत के लिए नहीं बना रहे हो तो नॉर्मली आप फिटकरी यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 1 चम्मच के आसपास फिटकरी को पीस के डाल दीजिए। अब देखिए क्या है, जो हमने यहाँ पे नींबू का रस डाला है ना, इसे हमें बैचेस में डालना है, एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल करके डालना है और उसके बाद इसे चलाना है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि दूध ना थोड़ा थोड़ा फटने लग जाएगा और बिल्कुल हल्का हल्का सा दाने बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि कलाकंद है तो हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पकाना है। अब देखिए मिल्क जो मेरा था ना वो अच्छे से रिड्यूस हो चुका है, ऑलमोस्ट ये 1/4 हो चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ पे चीनी 150 ग्राम चीनी ली है। चीनी को भी आप इकट्ठा नहीं डालोगे, अदरवाइज़ फिर से ये पनीर जैसा फट जाएगा। तो चीनी भी हम यहाँ पे 4 से 5 बैचेस में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। अब जब कलाकंद हम बनाते हैं ना, तो थोड़ा हमें पेशेंसली इसे चलाते रहना होता है, अदरवाइज़ क्या होता है ये नीचे लग जाता है, जिसकी वजह से जलने की स्मेल आ जाती है। तो इस तरह से आपको कलाकंद बनाना है। तो आप चाहो तो अपने घर में किसी की हेल्प ले सकते हो इसे चलाने के लिए। तो देखिए इस तरह से आपको इसे थिक करना है जब तक कि ये एकदम गाढ़ा ना हो जाए। तो दोस्तों मैंने आपके संग पार्ट 1, 2, 3 शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपके साथ बहुत सारे भोग बनाए हैं। तो आई होप आपको मेरी वो वीडियो पसंद आई होंगी। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट लिख के ज़रूर बताया करिए कि आपको मेरी ये जो सीरीज़ है वो कैसी लग रही है, क्योंकि इससे क्या होता है एक मोटिवेशन मिलता है मेकर्स को बनाने के लिए। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे चीनी डाल दी है। अब आपको चीनी अच्छे से यहाँ पे मिलाना है तब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो देखिए 56 भोग जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ना, ये फलार की रेसिपी बना रही हूँ। लेकिन अगर आप फलार के लिए 56 भोग नहीं बनाना चाहते तो आप नॉर्मल भी बना सकते हैं। और मैंने आई थिंक 56 भोग में कम से कम 30 से 35 रेसिपी ऐसी बनाई है जो आप बिना फास्ट के भी 56 भोग में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टीन ली है। आप एल्युमिनियम का कोई भी बर्तन ले सकते हो और उससे ऑयल से या घी से ग्रीस कर सकते हो, ताकि जब हम ये कलाकंद गाढ़ा हो जाएगा ना तो उसमें पौर करेंगे और इसे ढक के रखेंगे। तो देखिए आप कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम ये थिक होने चला है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे घी यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच घी यूज़ करा है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, पहले 1 चम्मच घी डालूंगी, उसके बाद इसे अच्छे से चलाएंगे। इसी तरह से आपको बाकी 2 चम्मच भी धीरे धीरे डालना है, ताकि ये थोड़ा थिक होता रहे और एक कलर भी इसका चेंज होते को मिलेगा आपको। तो देखिए आप इसे नॉर्मली आप फ्लावर में या भी बना सकते हैं, क्योंकि कलाकंद तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका फेवरेट होता है। तो इसे बनाना ईजी है, बस थोड़ा ये होता है कि आपको ये चलाना होता है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि 56 भोग आप इसे विदाउट व्रत भी बना सकते हैं, क्योंकि 30 से 35 रेसिपी मैंने आपको ऐसी शेयर करी है जो आप फास्ट और नॉन फास्ट में बना सकते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग रेसिपी है उसमें आप व्रत के इंग्रेडिएंट ना यूज़ करें, आप उसमें नॉर्मल जो आटा, बेसन, सूजी, उससे आप सेम रेसिपी बना सकते हैं। तो ये आपकी 56 भोग विदाउट फलार भी आपके रेडी हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैंने आधा चम्मच इलायची पाउडर डाला है। इलायची पाउडर से बहुत अच्छा फ्रेगरेंस आ जाएगा और टेस्ट भी एनहांस होता है। तो देखिए जो है आपका मिल्क केक है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इतना ही टिक्का की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी, क्योंकि अब आप क्या हो, जब से एल्युमिनियम टील में डालोगे ना तो उसके बाद ये जम जाएगा और एक अच्छी सी शेप पकड़ लेगा। तो देखिए ये जो कलाकंद है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है, आपको साइड से जो स्क्रैप में जो जमा हुआ है ना, ये सब अलग कर लीजिए, क्योंकि अब हमें इसे क्या करना
है, इसे टीन में डालना है। अब आपको क्या है, जब इसे एल्युमिनियम बर्तन में आप जब इसे डालोगे तो करीब 10 से 12 घंटे के लिए ना इसे आप उसी में छोड़ दीजिए, ताकि क्या हुआ ये एक अच्छी शेप ले लेगा और नीचे से कलर भी अच्छा आ जाएगा। तो देखिए अब मैं इसे इस टीन में डाल रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ना लाइक ज़रूर कर दिया करिए और प्लीज़ हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। अब यहाँ पे मैंने कलाकंद यहाँ पे डाल दिया और ढक्कन से मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, और मैंने यहाँ पे एक टॉवल यूज़ करी है जिसमें मैं इसे अच्छे से रैप कर दूँगी 10 से 12 घंटे के लिए, क्योंकि क्या होगा एक टॉवल से ना इसे एक्स्ट्रा हीट मिलेगी, ताकि जो कलाकंद है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। अब देखिए 10 से 12 घंटे हो चुके हैं, हम अपने कलाकंद को निकालेंगे। तो देखिए इसने एकदम शेप ले ली है। अब आप क्या को नाइफ़ से इसकी साइड्स को ना इसका अलग कर लीजिए, ताकि ईजिली हमारी प्लेट में आ जाए। तो देखिए ये हमारा बर्थडे केक तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे तुलसी की पत्ती से। तो देखिए हमारे कान्हा जी का बर्थडे केक तो रेडी हो चुका है। क्योंकि आज हमारी पार्टी रेसिपी है जिसमें हम आपके संग चाट भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट रेसिपी है हमारी छेना मुर्गी, जो कि बंगाल की एक बहुत ही फेमस स्वीट डिश है, क्योंकि बंगाल में ज़्यादा छेना से हम रेसिपी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक नींबू का रस लिया था, जिससे पानी में थोड़ा सा डाइल्यूट कर लिया था, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। अब हमने 1 किलो दूध लिया है, इसे हम अच्छे से बॉईल करने देंगे। जैसे ही दूध में एक उबाल आ जाएगा, हम यहाँ पे नींबू के रस को ऐड कर देंगे और दूध को अच्छे से फटने देंगे। कई बार क्या होता है कि नींबू का रस डालने के बाद ना थोड़ा सा टाइम लगता है दूध को फटने में, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस से, थोड़ी सी कलछी को आप चम्मच ले लीजिए और उससे दूध को चलाइए जब तक कि अच्छे से फट ना जाए और जो यहाँ पे जो छेना है वो दूध से अलग हो जाए। तो देखिए जो ये वे बचता है ना, आप इसको इसमें फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आप आटा गूंथ सकते हो या दाल या किसी सब्जी की ग्रेवी में बना सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशन से रिच होता है। आप इसे अपने बच्चे को भी पिलाने के लिए दे सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पनीर तो एकदम सेपरेट हो गया है, छेना हमारा अलग हो गया। मैंने यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कॉटन का रुमाल था, तो मैंने इसी में ले लिया है, जिसमें हम इसमें छेना को छान लेंगे। अगर आपके पास मुस्लिम क्लोथ है या कोई भी चुन्नी है तो आप उसमें से छान सकते हैं। अब हमने थोड़ा सा पानी लिया है, क्योंकि हम इसे पानी से थोड़ा सा वॉश कर देंगे, क्योंकि क्या होता है नींबू यूज़ करा है तो नींबू से थोड़ा खट्टा फ्लेवर आ जाता है। तो आप एक बार इसे धो लीजिए। अब देखिए मैंने आपको पहले एक रेसिपी बताई थी छेना पायसम, उसमें मैंने क्या बताया था कि हमें यहाँ पे पनीर को बांधना नहीं है। मैंने वहाँ पे पनीर ऐसे ही लिया था अनस्क्रैम्बल। तो अब क्या है, यहाँ पे हमें पनीर की शेप देनी है। तो इसके लिए कोई भी आप हैवी ऑब्जेक्ट लीजिए और इसे अच्छे से बांध के उस हैवी ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रख दीजिए, ताकि ये एकदम पनीर की शेप ले ले। तो देखिए इस तरह से आपने पनीर की एकदम शेप ले लेगी और आप घर में भी ईजिली पनीर बना सकते हो। अगर आप नींबू का रस नहीं डालना चाहते ना, तो आप दही भी यूज़ कर सकते हो। दही से भी आपका जो दूध है वो फट जाता है। और अगर आप व्रत की रेसिपी नहीं है तो आप यहाँ पे विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के आसपास पनीर को अलग कर दिया, ताकि हम इससे आगे एक सब्जी बनाएंगे, पनीर और मखाना की रेसिपी। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। अब मैंने यहाँ पे पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने यहाँ पे काट दिया है, क्योंकि छेना मुर्गी में आपको इसी तरह से पनीर को काटना होता है। अब यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चीनी ली है और करीब आधा कप यहाँ पे पानी लिए है। अब हम इसे अच्छे से चाशनी बनाएंगे। देखिए चाशनी यहाँ पे हम ना 1 तार की चाशनी बनाएंगे और इसमें पनीर की टुकड़ों को जो हमने यहाँ पे कट करे हैं ना, उसे अच्छे से पकाना होता है, ताकि इसके ऊपर जो चाशनी है ना एकदम कोट हो जाए। तो देखिए छेना मुर्गी बनाना बहुत इजी है, आप इसे 1 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से कंटिन्यूसली चलाना है जब तक कि इसमें 1 तार की चाशनी ना बन जाए। इसके लिए मैं आप क्या करिए, 1 कटोरी में पानी लीजिए और थोड़ी सी 1-2 ड्रॉप आप चाशनी की डाल के देखिए। अगर ये नीचे से सेटल हो जाती है और इस तरह से आपकी गोली बन जाती है, तो देखिए 1 तार की चाशनी बन चुकी है, परफेक्ट। अब इसमें हमने क्या आधा चम्मच इलायची का पाउडर दिया है, जो कि क्या होगा इससे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये तो बन चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे पनीर के टुकड़े और इसे अच्छे से हम यहाँ पे पकने देंगे, जब तक कि क्या होगा कि जो चाशनी है वो पनीर के ऊपर अच्छे से कोट ना हो जाए। तो ये सब आपको एक मीडियम फ्लेम पे ही करना है, अदरवाइज़ क्या होता है कि जल जाएंगे हमारे जो पनीर के पीसीस हैं। तो जब आपकी चाशनी में एक बॉईल आने लग जाएगा ना, तो उसके बाद आप ना गैस की फ्लेम को बंद कर सकते हैं और गैस की फ्लेम बंद करने के बाद ही आप कलछी को हिलाएंगे। और क्या होगा, आप जैसे जैसे इसे चलाएंगे तो क्या होगा कि चाशनी ना पनीर के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएगी और एकदम थिक हो जाएगी। तो देखिए छेना मुर्गी बनाना बहुत ही इजी है, आप किसी भी व्रत में आसानी से इसे बना के रख सकते हैं। तो एक स्वीट डिश भी आपके पास ईजिली रेडी हो जाती है। तो देखिए मैंने बहुत सारी रेसिपी ऐसे बताई हैं जिसमें आप 1 से 2 दिन पहले उसे प्रिपेयर करके रख सकते हैं, क्योंकि
उस दिन क्या होता है, छप्पन भोग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। पहले तो आप लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने इंग्रेडिएंट को इकट्ठा करिए और कुछ रेसिपी आप पहले बना के रख लीजिए। तो देखिए छेना मुर्गी एकदम रेडी हो चुकी है। आपने देखा होगा चाशनी एकदम थिक हो चुकी है और जो चीनी थी ना वो अच्छे से छेना के ऊपर चढ़ चुकी है। बाकी में जो आपकी जो एक्स्ट्रा जो चीनी पड़ी है ना, तो आप उसे दूसरी मिठाई में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए छेना मुर्गी एकदम रेडी हो चुकी है। अब आप इसे एयर टाइट बॉक्स में ठंडा होने के बाद स्टोर कर लीजिए और अपने छप्पन भोग में इसे आप सर्व कीजिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर, ड्राई फ्रूट नमकीन। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मूंगफली ली है, आधा कप यहाँ पे बादाम लिए हैं, 1/4 कप काजू लिए हैं, आधा कप किशमिश ली है और 1 कप मैंने यहाँ पे खरबूज की मेंगी ली है, जिसे मेलन सीड्स भी बोलते हैं, और 2 कप यहाँ पे मखाने लिए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें एक क्रंची फ्लेवर आ जाए। तो देखिए इस तरह से आप मखाने की नमकीन बनाएंगे। तो मखाने को आपको क्या करना है, एक मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है जब तक ये हाथ से अच्छे से क्रश ना हो जाए। तो देखिए जब आप छप्पन भोग बना रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुश्किल है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको फ्रूट चाट में भी बताया था, 5 फ्रूट्स अलग अलग रख दीजिए और 5 ड्राई फ्रूट अलग अलग रख दीजिए। तो 10 रेसिपी तो आपकी यही हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप रेसिपी बनाना, तो इस तरह से आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट को इकट्ठे करके नमकीन का फ्लेवर दे सकते हैं। तो मखाने रोस्ट हो चुके हैं, अब हम मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो ये सारा काम आप सबसे पहले मीडियम फ्लेम पे करेंगे, अदरवाइज़ ड्राई फ्रूट ना जल्दी जल जाते हैं। तो आपको मूंगफली को भी तभी तक रोस्ट करना है जब तक कि इसके ऊपर से जो छिलका अलग ना होने लग जाए। तो देखिए ये सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन होती है कि जब आपकी मूंगफली से छिलका अलग होने लग जाता है ना, तो आपकी मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप इस नमकीन को भी एक दिन पहले बना के रख सकते हैं। तो इस तरह से हम बाकी ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको बता रही थी कि आपने जब छप्पन भोग बनाने की लिस्ट बना ली, सामान इकट्ठा कर लिया, तो कुछ आपके इंग्रेडिएंट हैं, जैसे आपकी इलायची का पाउडर है, वो आप एक दिन पहले पीस करके रख लीजिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपको रोस्ट करके रखने हैं, वो अलग करके साइड कर लीजिए। कुछ ऐसी रेसिपी मैंने आपको बताई है जो आप एक दिन पहले बना के रख सकते हैं, तो वो आप बना के रख लीजिए। तो आपके देखिए उसी में आपके 15 से 20 भोग आपके पहले से ही रेडी हो जाते हैं। और जो सब्जी या फिर पराठा, पूड़ी, कचौड़ी जो आपको उसी दिन तैयार करने हैं, उसकी रेसिपी आप उसी दिन प्रिपरेशन करोगे जिस दिन आपको छप्पन भोग लगाने हैं, यानी कि जन्माष्टमी वाले दिन। तो देखिए ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून घी ऐड करा है। आप यहाँ पे घर का बना हुआ घी प्रेफर करिए, क्योंकि आप फलार और छप्पन भोग बना रहे हैं तो कान्हा जी को घर का बना हुआ ही सब सर्व किया जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने घी में काजू को रोस्ट करना है। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे बादाम यहाँ पे ऐड कर दी है। और अब क्या है, हम जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, वो यहाँ पे सबसे ऐड कर देंगे। तो देखिए जब हम मेंगी को रोस्ट कर रहे थे ना, तो मेंगी चटकने लग जाती थी। वो जब सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है कि मेंगी आपकी रोस्ट हो चुकी है। अब हमने यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर दिया है अच्छे से, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची होती हैं और पौष्टिक होते हैं, क्योंकि क्या होता है ड्राई फ्रूट्स में अलग अलग तत्व हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस रिच नमकीन है, जिसे आप अपने बच्चों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं घर में। तो देखिए आपके ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं। अब आपको इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक और काली मिर्च डालनी है। तो देखिए आपने यहाँ पे इसी तरह से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक और काली मिर्च यहाँ पे ऐड करिए। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून सेंधा नमक और 1 टेबलस्पून काली मिर्च ऐड करी है। अगर आप खट्टा मीठा फ्लेवर देना चाहते हो तो आप 1 चम्मच पिसी हुई चीनी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मैंने नमकीन रेसिपी बनाई है, तो मैंने यहाँ पे मीठा ऐड नहीं कर रहा है। तो वो लगभग आपके ऊपर है कि आप अगर चाहते हो तो आप इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी यूज़ कर लीजिए, इससे खट्टा मीठा टेस्ट हो जाएगा। तो इसे भी आप एयर टाइट बॉक्स में रख लीजिए। तो नेक्स्ट रेसिपी है हमारी बादाम और खजूर का दूध, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसके लिए मैंने 10 बादाम लिए हैं, जिन्हें मैंने भिगो के रखा था, इनकी स्किन निकाल दी थी। अब इसमें मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दूध डाला और इसमें एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो दूध मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास दूध लिया था। जैसे ही दूध में उबाला आ जाएगा, मैं यहाँ पे बादाम के पेस्ट को ऐड कर दूंगी और आपको 10 से 15 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाना है, जब तक कि थोड़ा सा थिक ना हो जाए। और मेक श्योर कि आप बीच बीच में थोड़ा सा इसे चलाते रहिए, अदरवाइज़ क्या होता है कि बादाम का पेस्ट है ना, क्योंकि वो नीचे तल चिपक जाता है। अब यहाँ पे हम मीठे की जगह यूज़ करेंगे खजूर। तो यहाँ पे आप सीडलेस खजूर भी आते हैं, अगर नहीं है तो आप बिना सीड वाले ले लीजिए और सीड निकाल के उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइट है, आप थोड़ा सा पानी में भिगो दीजिए और उसे पीस लीजिए।
खजूर डालने से ना दूध का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और खजूर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। आमंड्स में विटामिन ई होते हैं, तो ये दूध हम बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम और मिनरल से भरपूर है। तो आपको खजूर डालने के बाद इसे 10 मिनट तक पकाना है ताकि जो खजूर हैं वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए इस तरह से दूध में अच्छे से बॉईल आना है, तो बीच बीच में आप कलची से इसे चला दीजिए ताकि जो दूध है वो अच्छे से चिपके ना और एक अच्छा सा थिक कंसिस्टेंसी आ जाए। अब मैंने यहाँ पे कुछ इलायची को क्रश करके यहाँ पे डाला है, तो 1 से 2 इलायची लिए हैं, जिससे क्या होता है दूध में बहुत अच्छा अरोमा आ जाता है। अगर आप केसर डालना चाहते हो तो आप केसर को भी दूध में घोल के अच्छे से डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम कर दी है बंद। अब आप चाहो तो इस बादाम और खजूर के दूध को ठंडा ठंडा भी पी सकते हो और गर्म करके भी। तो देखिए जी दोनों ही तरह से अच्छा लगता है। तो पहले अब मैं इसे क्या कर रही हूँ, फ्रिज में इसे ठंडा कर रही हूँ और अब बाकी सभी भोग के साथ इसे मैं यहाँ पे भोग लगाऊंगी। तो ऊपर से मैंने यहाँ पे बादाम का से गार्निश कर दिया है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट रेसिपी है वो है व्रत के मीठे चावल, जिन्हें हम यहाँ पे जर्दा राइस भी कहते हैं। तो हम यहाँ नॉर्मल जो राइस है उनसे जर्दा राइस बनाते हैं, लेकिन अब यहाँ व्रत में आप जर्दा राइस कैसे बनाओगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे समक राइस लिए हैं, जिन्हें हम लिटिल माइलेट भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रख दी है जिसमें 2 कप पानी को अच्छे से उबाल आने देंगे। जैसे ही 2 कप पानी में उबाल आ जाएगा, हमने इसमें राइस को यहाँ पे उबलने देना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप राइस लिया था, जिसे मैंने पहले से ही भिगो के रख दिया था। आधे राइस से हम यहाँ पे जर्दा राइस बनाएंगे और आधे राइस से हम यहाँ पे नमकीन पुलाव बनाएंगे। तो आपको जो राइस है ना उसे 3/4 तक ही पकाना है। तो जैसे ही ये राइस पक जाएंगे, इसे हम छलनी की मदद से छान लेंगे। तो देखिए जो राइस है ना वो अच्छे से उबल चुके हैं। अब हम इसे मीठे राइस बनाने की प्रिपरेशन करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, 1 चम्मच घी लिया है और इसमें कुछ काजू बादाम किशमिश लिए हैं, जिन्हें हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच गोले का बुरादा भी लिया है, जो आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको मार्केट से नहीं मिलता तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन लिंक भी डाल दूँगी, जहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये सारे जो नट्स थे ना, इन्हें रोस्ट कर लिया है। अब इसी घी में हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुड़ डालेंगे। आप चाहो तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून के आसपास गुड़ डाला है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शक्कर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो जैसे ही ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा ना, इसके बाद हम इसमें राइस डाल के इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि गुड़ और चावल आपस में मिल जाए। तो देखिए मैंने वैसे चावल से आपको यहाँ पे 4 या 5 रेसिपी बनाई हैं, जैसे मीठे राइस हो गए, नमकीन पुलाव हो गए, मैंगो रबड़ी खीर होगी, राइस खीर हो गई। तो ये क्या करना है, आपको जिस दिन 56 भोग बनाने हैं उसी दिन आप सुबह सुबह राइस को अच्छे से भिगो के रख दीजिए। उसी दिन आप साबूदाना सुबह सुबह सबसे पहले साबूदाना भिगो दीजिए, क्योंकि उससे भी मैंने 4-5 रेसिपी बताई हैं। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करोगे। तो देखिए राइस में अच्छे से गुड़ मिल चुका है। अब यहाँ पे मैंने आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाला है और जो मैंने यहाँ पे रोस्ट करे हुए जो नट्स थे वो यहाँ पे ऐड कर दिए और इसी के साथ मैंने नारियल का बुरादा यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये हमारे मीठे जो राइस हैं या जर्दा राइस हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हम बनाएंगे नमकीन पुलाव। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 आलू को चॉप कर लिया और 1 हरी मिर्च को चॉप कर दिया है और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने यहाँ पे घी लिया था। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, हम इसमें कटे हुए आलू और मिर्ची को पकने के लिए रख देंगे। तो अब यहाँ मैंने प्लेट रख के इसे पकाया है तब तक कि आलू सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए ये जो नमकीन पुलाव है ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं और ये भी एक व्रत की रेसिपी है जिसे आप दही के साथ इंजॉय करके खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आलू अच्छे से पक जाएंगे, उसी के बाद मैंने यहाँ पे राइस को ऐड करना। तो मैंने जो ये 1 कप राइस यहाँ पे लिए थे ना, तो आधे राइस से तो मैंने यहाँ पे मीठे चावल बना दिए और आधे राइस से हम यहाँ नमकीन पुलाव बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको भी ऐसे ही करना है। जैसे 56 भोग बनाओ तो सारे इंग्रेडिएंट जो आप आपको चाहिए ना वो आप पहले इकट्ठे ही भिगो के रख लीजिए। तो देखिए राइस यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। अब इसमें हम यहाँ पे डालेंगे करीब 1.5 कप के करीब पानी और पानी के साथ साथ आप नमक और मिर्च स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच सेंधा नमक डाला है और अब हम इसे प्लेट ढक देंगे और चावल को अच्छे से पकने देंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये पुलाव की रेसिपी भी बहुत ईजी है और 56 भोग है तो आपको थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में बनाना है तो ईजिली ये पक भी जाएगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो देखिए राइस तो पक चुके हैं अच्छे से। अब हम इसे गार्निश करेंगे कटे हुए हरे धनिया की पत्ती के साथ। तो देखिए नमकीन पुलाव में ना बहुत ही टेस्टी होते हैं और एक अच्छा सा ना नमकीन फ्लेवर देते हैं आपके व्रत में। तो मैं आपको
वीडियो के साथ साथ प्रिपरेशन भी बता रही हूँ कि आपको छप्पन भोग की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो हमारी जो नेक्स्ट रेसिपी है वो पनीर मखाना। तो व्रत में भी एक पनीर की रेसिपी हो जाए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप यहाँ पे मखाने लिए, जिन्हें फॉक्सनट भी कहते हैं। आपको ये मीडियम फ्लेम पे तब तक इसे रोस्ट करना है जब तक कि क्रंची ना हो जाए, और आप इसे हाथ से तोड़ के देख सकते हैं। अगर ये अच्छे से टूट रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपके मखाना अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या तैयारी कर रखी है, अब देखिए आधे मखाने से हम यहाँ सब्जी में यूज़ करेंगे, आधे मखाने से बनाएंगे मखाना चाट। लेकिन इसके लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी गरम कर दिया है, और यहाँ पे 100 ग्राम पनीर लिया है, और यहाँ पे 10 से 12 काजू का पाउडर ले रखा है, 2 चम्मच मलाई ली है, और आधा कप मैंने यहाँ पे दही ली है। अब क्या करना है, घी अच्छे से गर्म हो चुका है, यहाँ पे जो मैंने काजू का पाउडर बना रखा था यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आपको इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाना है और कलची को चलाना है, क्योंकि क्या होगा, काजू चिपक जाएगा कढ़ाई में और एक जलने का फ्लेवर आपकी सब्जी में आ जाएगा। तो काजू क्या करता है, ग्रेवी को रिच करता है, इसी वजह से हम यहाँ पे काजू यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल जब आप सब्जी बनाते हैं तो आप प्याज यूज़ करते हो, लेकिन आप काजू से भी एक अच्छी सब्जी बना सकते हैं। अगर आप व्रत में टमाटर खाना प्रेफर करते हैं तो आप यहाँ पे टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टमाटर नहीं डाल रही हूँ, इसकी जगह मैं यहाँ पे दही ऐड कर रही हूँ। तो काजू को आपको इसी तरह से यहाँ पे रोस्ट करना है। तो देखिए ये बहुत ही इजी है और आप बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे मैंने दही ऐड कर दिया, और दही को तब तक पकाना है जब तक कि ये घी ना छोड़ जाए। तो इसे भी आप कंटिन्यूसली चलाते रहिए। तो देखिए यहाँ पे जब ये ग्रेवी जो है घी सेपरेट कर देगी, उसके बाद हम यहाँ पे बाकी इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो पनीर ये वही है जब मैंने छेना मुर्गी के टाइम में मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर को साइड रखा था, तो उसी में से हम यहाँ पे पनीर की सब्जी भी बना लेंगे। तो देखिए पनीर से हमने 3 रेसिपी बनाई थी, एक तो छेना मुर्गी पनीर की सब्जी बनाई है, और मैंने यहाँ पे एक छेना पायसम बनाया था। तो आप दूध को इकट्ठा फाड़ लीजिए, उसमें से कुछ जो छेना है आप उसे बिना बांधे निकाल लीजिए, कुछ जो मैंने बांध दिया है उसमें से आधा सब्जी के लिए निकाल दीजिए, और आधे से आप बना लीजिए छेना मुर्गी। तो बन गई ना आपकी रेसिपी की प्रिपरेशन। अब यहाँ पे मैंने हैवी क्रीम है, मलाई भी ऐड कर दी है। अब आप इसे भी चलाते रहिए। तो देखिए ये पनीर की सब्ज़ी बनाना भी बहुत ईजी है। तो जैसे ही आपकी ग्रेवी थिक हो जाएगी हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ करीब 1 से 1.5 कप यहाँ पे पानी ऐड करूँगी और इसे पकने दूँगी। तो आपको भी इसी तरह से सारा सामान इकट्ठा करना है, ताकि अब मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। तो मैं आपको देखिए आपको रेसिपी की प्रिपरेशन भी साथ साथ बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है कि किस रेसिपी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिए। तो आप दूध को इकट्ठा फाड़ लीजिए, और बहुत सारी रेसिपी हैं जिसमें दूध का यूज़ हुआ है, लाइक खीर हो गई, पायसम हो गया, रबड़ी हो गई। तो आप इकट्ठा दूध लाइए और उन्हें इकट्ठा अच्छे से थिक होने दीजिए। जैसे ही दूध थिक हो जाएगा आप उन्हें अलग अलग रेसिपी में यूज़ कर सकती हैं। तो चलिए अब सब्जी की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे अब सब्जी हो गई है थिक। अब यहाँ पे आपको डालना है काली मिर्च और सेंधा नमक, वो भी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो देखिए सब्जी में एक अच्छे से उबाल आ गया है। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे अपने रोस्ट किए हुए मखाना और पनीर, जिससे क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब आपको ये पनीर और मखाना के डालने के बाद इसे 5 से 7 मिनट अच्छे से पकाना जब तक कि बॉईल ना हो जाए। मखाना पहले से हमने रोस्ट कर लिए थे, इसी वजह से टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो देखिए आपकी पनीर मखना भी बहुत ही इजी है बनाना। जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, और ऊपर से गार्निश करेंगे हरे धनिया की पत्ती के साथ। तो मेरा जो ये पार्ट है ना, ये चाट स्पेशल पार्ट है। इसके अलावा मेरे पास एक रिमेनिंग पार्ट है, पार्ट 5, जिसमें मैं 56 भोग पूरे कर दूंगी, और उस पार्ट को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैं आपके साथ सारी मिष्ठान की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप 56 भोग बनाते हैं या नहीं भी बनाते हैं ना, तो वो आपको मैंडेटरी होता है जन्माष्टमी के दिन बनाना, लाइक कतली हो गया, धनिया की बर्फ़ी हो गया। तो इस तरह की रेसिपी मैं आपको पार्ट 5 में शेयर करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली पार्ट की वीडियो की अपडेट भी मिल जाए। तो इस तरह से अब मैं आपके साथ 56 भोग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए अब नेक्स्ट रेसिपी है हमारी खस्ता पराठे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप कूटू का आटा लिया था। ये कूटू का आटा मैंने घर में ही पीसा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है सेंधा नमक, जिसे हिमालयन सॉल्ट भी बोलते हैं, और 1 चम्मच लेंगे घी। ये मैंने यहाँ पे घर का बना हुआ देसी घी लिया है। अब यहाँ पे आपको आटे को अच्छे से गूँथना है। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और टाइट आपको आटा गूँथना है, क्योंकि खस्ता पराठे बनाने हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा ना आटे को सही आपको टाइट गूँथना पड़ेगा। तो देखिए आप ये पराठे, मैंने पनीर की सब्ज़ी तो बना रखी है, तो उसके साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं।
तो ये भी एक तो नया इसी तरह से रेसिपी, अगर आपको आप डो पूरी कचौड़ी तैयार कर खाना लेना है और प्रेफर अब नहीं इसे करते आधे तो आप घंटे इस के लिए तरह से रेस्ट देंगे ताकि यहाँ ये पे अच्छे पराठे से भी बना फूल सकें। जाए। उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे तवा रख दिया है गर्म होने के लिए और एक प्लास्टिक की शीट ली है, क्योंकि कूटू जो सिंगाड़े का आटा हो ना उसे बेलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो शीट की हेल्प से हम इसे आसानी से बेल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे शीट पे अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर लिया है ताकि क्या होगा, इसे बेलने में ईजी रहेगा। तो अब हमें यहाँ पे जो हमने आटा लगाया था ना उसकी छोटी छोटी बॉल बना ली हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लोई ली है और इसे मैंने यहाँ पे शीट पे रख दिया है और हाथों से अच्छे से थप थप करके हमें इसे थोड़ा सा फैला लेना है। लेकिन क्या करना है, अब हमें यहाँ पे फैलाने के बाद ना इसमें अंदर हम यहाँ पे थोड़ा सा घी और लगाएंगे और दोबारा से इसे फोल्ड करेंगे, ताकि जब हम इस तरह से बनाते हैं ना तो पराठे जो बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारी जो व्रत की रेसिपी होती है ना उसमें कूटू का आटा या सिंगाड़े का आटा यूज़ हुआ है, लाइक पूड़ी कचौड़ी, और मैंने यहाँ पे पराठा बनाया है। उसके अलावा क्या है, अभी मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया था कि आप यहाँ पे कूटू के आटे से पकौड़ी कैसे बना सकते हो। तो ये सारी प्रिपरेशन आप एक साथ कर लीजिए। आप पूड़ी कचौड़ी पराठे का जो आटा है ना वो एक साथ लगा लीजिए और जितनी भी कढ़ाई का काम है वो आप एक साथ ही सारा का सारा कर लीजिए। तो देखिए ये जो पराठा अच्छे से हमारा बिल चुका है। अब हम इसे तवे पे डाल देंगे। तो जब प्लास्टिक की शीट से जब आप इस तरह से बनाते हो ना तो बहुत ही ईजी और पतले पतले पराठे आराम से बिल जाते हैं। तो आपको भी इसी तरह से पराठे को बेल लेना है। अब यहाँ तवे पे हम इसे अच्छे से पकाएंगे। तो पहले एक साइड से हम पकने देंगे, फिर हम इसे दूसरी साइड से अच्छे से पकाएंगे। तो ऊपर से आप कुछ धनिया की पत्ती भी यहाँ पे लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि एक बहुत अच्छा लुक आ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि अगर देखिए मैंने आपको बहुत सारी पकौड़ी की रेसिपी भी शेयर करी हैं, आपको मैंने यहाँ पे टिक्की की रेसिपी शेयर करूँगी। उसके अलावा मैंने आपको कटलेट या फिर मैंने आपको साबूदाने की वड़े बनाने की रेसिपी शेयर करी। तो जितना भी कढ़ाई का काम है ना वो सब आप एक साथ प्रिपरेशन कर लीजिए और एंड में आप अपने जो भी आपको यहाँ पे डीप फ्राई करना है वो काम आप एंड में करिए। तो इस तरह से आपको छप्पन भोग की स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्लिप कर दिया था। अब मैं यहाँ पे दोनों तरफ से लगाऊंगी घी और अच्छे से इसे पकने दूंगी। आपको तब तक पकाना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और क्रिस्पी ना हो जाए। तो देखिए पराठा ना बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगा। इसी तरह से आपको बाकी पराठे की रेसिपी भी प्रिपरेशन करनी है। तो ये आप अगर व्रत में ज़्यादा ऑयली खाना नहीं प्रेफर करते तो आप यहाँ पे पराठे का और सब्जी को इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए खस्ता पराठा तो एकदम रेडी है। आप इसी तरह से बाकी पराठे भी तैयार कर लेंगे। अब हमारे जो इस वीडियो का मेन इंग्रेडिएंट है लाइक चाट रेसिपी, अब मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले हम चाट के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसके बाद हम सारी चाट को एक साथ तैयार कर लेंगे। तो हमारी जो चाट है वो है आलू चाट। इसके लिए मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हें छोटे छोटे पीसीस में आपको कट कर लेना है। तो इसी तरह से आलू चाट हम बनाएंगे। अगर आप इसे चाहते हो कि डीप फ्राई नहीं करना चाहते हो तो आप इसे तवे पे भी फ्राई कर सकते हो। तो देखिए आलू चाट भी एक क्या होता है, खट्टा मीठा एक फ्लेवर दे देती है और छप्पन भोग में ना खाने के साथ साथ कुछ चाट की रेसिपी भी तैयार की जाती है। नेक्स्ट चाट है हमारी टिक्की। इसके लिए मैंने 2 आलू लिए हैं, उन्हें अच्छे से मैश करना है। अब आप इसमें स्वाद अनुसार काली मिर्च और सेंधा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से बाइंड कर लेंगे। अब देखिए आलू क्या होता है, जब हम आलू की टिक्की बनाते हैं ना तो वो फैल जाती है। तो उसमें कुरकुरापन देने के लिए मैंने यहाँ पे राइस पाउडर यूज़ करा है। मैंने यहाँ पे समा का राइस पाउडर लिया है। आपके समा या चावल जो आते हैं उन्हें आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए इस तरह से और एक फाइन पाउडर आपके पास तैयार हो जाएगा। अब आप इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लीजिए हाथ से। अब आपको क्या करना है, इसकी टिक्की की फॉर्म में शेप देनी है। तो आप सबसे पहले आप क्या करें, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लीजिए और इसे टिक्की तैयार कर लीजिए। तो देखिए आलू मैंने कट कर लिए हैं, टिक्की इस तरह से हम यहाँ पे शेप देके टिक्की तैयार कर लेंगे। और सबसे बेस्ट क्या है, आप प्रिपरेशन सारी इकट्ठी कर दीजिए। अब क्या करना है और बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैं यहाँ इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट दे रही हूँ ताकि टिक्की थोड़ी सेट हो जाए, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो देखिए अब हमारा एंड में हम फ्राई वाला काम करेंगे। तो अब हम यहाँ सबसे पहले आलू को अच्छे से तल लेंगे क्योंकि हमें आलू चाट बनाने हैं। और आपने मार्केट में या वृंदावन कभी गए हो तो वहाँ पे आलू चाट इसी तरह से मिलती है। तो आलू को अच्छे से तब तक हमें यहाँ पे डीप फ्राई या तब तक पकाना है तब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और क्रंची और क्रिस्पी ना हो जाए। तो देखिए अब आप इसे दूसरी साइड से पकाएंगे। इसे आप मीडियम फ्लेम पे करना क्योंकि हाई फ्लेम पे ना एक जल जाते हैं और क्रंच नहीं आता। तो ये सारा काम मीडियम फ्लेम पे करना। करीब इसमें आपके 8 से 10 मिनट लगेंगे। लेकिन
ये जो चाट है ना, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी होने वाली है। तो इसी तरह से आपको आलू फ्राई, आप देखिए क्या है, आपने जो आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया, आप चाहे इसे टिश्यू पेपर लीजिए और उसे टिश्यू पेपर में एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्व करने दीजिए। अब ये चाट हमने बाद में बनाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, आप टिक्की भी फ्राई कर लेते हैं और बाद में सारी चाट की प्रिपरेशन कर देंगे। तो अब इसी तरह से आपको टिक्की भी फ्राई करना है। तो देखिए टिक्की फ्राई करने में भी आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे। आप क्या करिए, एक साइड से टिक्की को अच्छे से सेक लीजिए। आपको अगर लग रहा है कि टिक्की फैल रही है, आप क्या करो, इसे ऊपर से ना थोड़ा सा आप यहाँ पे कूटू का आटा या सिंगाटे का आटा है ना आपके पास, तो ऊपर से इसे अच्छे से कवर कर लो और फिर फ्राई कर लो। तो इससे क्या होगा, ये इस तरह से कढ़ाई में फैलेंगे नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पे राइस पाउडर लिया था, तो इससे ना बहुत ही क्रिस्पी टिक्की बनती है। तो आप दूसरी साइड से भी इस तरह से फ्लिप कर लीजिए और सेक लीजिए। देखिए आप ना व्रत में भी ना एक प्रॉपर अच्छा सा मील तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपने बहुत सारे स्टार्टर बनाए हैं, फिर आपने मेन कोर्स बनाया और डेजर्ट भी बहुत सारा बनाया है। तो हमारे बिहारी जी को भी 56 भोग इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो चाहे आप जगन्नाथ जी के लिए 56 भोग बनाएं, एकादशी पे 56 भोग बनाएं या गोवर्धन पे भी भोग बनाएं, तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि कुछ आपका चाट रेसिपी जाती है, कुछ खाना होता है, कुछ पूड़ी कचौड़ी होती है, कुछ डेजर्ट होता है। तो आपकी टिक्की अच्छे से हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। अब हम बनाएंगे मखाना चाट। तो मैंने यहाँ पे पहले मखाने जो रोस्ट करे थे ना, जब मैंने मखाना सब्जी बनाई थी, तो वही मैंने मखाने यहाँ पे लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा कप मखाने ले लिया है जो रोस्ट हैं। ऊपर से मैं यहाँ पे दही लूँगी, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। और ऊपर से हम यहाँ पे डाल देंगे हरी चटनी और सौंठ। देखिए हरी चटनी है ये दही और धनिए वाली चटनी, जो मैंने पार्ट 3 में आपके साथ भोग में रेसिपी शेयर की थी। और ये सौंठ मैंने बनाई है कच्चे आम से, जिसकी रेसिपी मैं पार्ट 5 में आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरह से आपने यहाँ पे दही चटनी डाल लिए। ऊपर से हम यहाँ पे डाल देंगे काली मिर्च और सेंधा नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार। मखाना चाट एकदम रेडी है। आप इसे एकदम फ्रेश इसे सर्व कीजिए और देखिए बहुत ही टेस्टी होती है, एक नया फ्लेवर देती है। अब हम बनाएंगे आलू चाट। आलू जो हमने फ्राई करे थे, उसमें आपको स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च यहाँ पे डालना है। मैंने यहाँ पे आधा नींबू का जूस लिया है, जिसे अच्छे से हम स्क्वीज़ करके डाल लेंगे। ऊपर से हम डालेंगे अपनी हरी चटनी और सौंठ वाली चटनी। और देखिए ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो व्रत में आपको इतनी अच्छी रेसिपी खाने को मिलेगी, तो व्रत कहाँ लगेगा। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और एक सर्विंग प्लेट पे आप इसे सर्व कर दोगे। इसलिए मैंने मखाना जो चाट की रेसिपी है ना, यहाँ मैंने एंड में करी थी, क्योंकि ये बाद में सोगी हो जाती है। तो देखिए हमारी आलू चाट भी एकदम तैयार है। अब हम बनाएंगे टिक्की। तो जो हमने यहाँ पे टिक्की फ्राई करी थी, मैंने यहाँ पे टिक्की ली, 2 टिक्की ली हैं। ऊपर से हम यहाँ पे दही डालेंगे। तो दही को ना मैंने पहले से अच्छे से फेंट लिया था। दही डालने के बाद फिर से हम यहाँ पे हरी चटनी और सौंठ डालेंगे। और आप नमक और काली मिर्च अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे 3 तरह की चाट भी बनाई है और ये बहुत ही टेस्टी होती हैं। आपको यहाँ पे वृंदावन की गलियाँ याद आ जाएंगी। तो ये जो सौंठ की रेसिपी है, मैं आपको पार्ट 5 में शेयर करूँगी। और पार्ट 5 आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उसमें मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी ना, वो आपको जन्माष्टमी पे बनानी ही होती है। तो पार्ट 5 बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आप सभी के लिए। लेकिन इससे पहले आप क्या करो कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए अब अपने जो 11 भोग आज मैंने बनाए हैं, चलिए भगवान कृष्ण को वो भोग अर्पित करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जब व्रत के लिए तैयारी करते हैं ना, तो अगर मन में विश्वास है तो आपके 56 भोग पूरे के पूरे बन जाते हैं। मैंने तो चलिए ये भोग लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे, इससे पहले हम यहाँ पे सारे भोग के ऊपर तुलसी की पत्ती भी रखेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण को बिना तुलसी के भोग अर्पित नहीं किया जाता। तो मेरे कान्हा जी तो बैठ चुकी हैं, मैंने यहाँ पे भोग भी लगा दिए हैं और अब तुलसी के पत्ते मैं यहाँ पे रखूँगी। तो इन 4 पार्ट में मैंने आपके साथ 45 रेसिपी शेयर कर दी हैं। तो अगर आप यहाँ पे फलार की रेसिपी नहीं बनाना चाहते, तो इन 56 भोग में मैंने यहाँ पे 25 से 30 ऐसी रेसिपी बनाई हैं जो आप विदाउट फलार भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने तुलसी की पत्ती मैंने सारी भोग के ऊपर लगा दी है और कान्हा जी के लिए हम यहाँ पे भोग की तैयारी कर चुकी हैं पूरी। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और इस जन्माष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।